नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह भारतीय निवेशकों के लिए टॉप 5 एआई ईटीएफ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या और यह निवेश के नज़रिए से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में क्षमता विकसित करती हैं। आज का जो एआई का उपयोग है वो मोबाइल फ़ोन से लेकर हेल्थ केयर, बैंकिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स और ई कॉमर्स और यहाँ तक कि खेती तक में हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एआई में अरबों डॉलर निवेश कर रही है, क्योंकि आने वाला समय डेटा और ऑटोमेशन का होने वाला है। अब सवाल आता है कि एक भारतीय निवेशक एआई में निवेश कैसे कर सकता है। जो निवेश करना चाहता है कैसे करे, उसके लिए क्या हमें सीधे विदेशी शेयर खरीदने चाहिए या कोई आसान सा तरीका है। यहीं पर काम आता है दोस्तों ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड होता है जो किसी इंडेक्स या थीम को ट्रैक करता है और शेयर बाजार में स्टॉक की तरह ट्रेड होता है वो। अगर हम एआई थीम वाला ईटीएफ खरीदते हैं तो हमें एक साथ कई एआई कंपनियों में निवेश का मौका मिल जाता है। इसमें इससे जोखिम थोड़ा सा कम होता है। ईटीएफ जो कोई कंपनियों का समूह होता है इसमें तो जोखिम कम रहता है इसमें, क्योंकि पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगता इसमें। समझ रहे हैं ना। अब हम बात करेंगे पहले विकल्प की, जो भारतीय निवेशकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, और वह है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। यह ईटीएफ नैस्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक और एआई कंपनियां शामिल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फ़ाबेट और अमेजन जैसी कंपनियां। नैस्डैक 100 को टेक्नोलॉजी का गढ़ माना जाता है। जब भी एआई सेक्टर में तेजी आती है तो इस इंडेक्स को फायदा मिलता ही मिलता है। इस ईटीएफ की खास बात यह है कि ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर आराम से लिस्टेड है। ये आपको मिल जाएगा आराम से, इसलिए आप इसे अपने डीमेट अकाउंट से सीधे खरीद सकते हैं। इसमें करेंसी रिस्क भी होता है, थोड़ा करेंसी रिस्क होता है, क्योंकि यह अमेरिकी कंपनियों में निवेश करता है ना। तो थोड़ा तो देख लीजिए आप इसमें, लेकिन लंबी अवधि में डॉलर की मजबूती भी मतलब फ़ायदा दे सकती है इसके अंदर। चलो अब सेकंड है, दूसरा जो विकल्प है अपना सेकंड, वह आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल नैस्डैक 100 ईटीएफ। यह भी नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है, लेकिन फंड हाउस थोड़ा सा अलग है इसका। निवेशक के लिए यह जरूरी है कि वह एक्सचेंज जो एक्सपेंस रेशियो है, जो इसका ट्रैकिंग जो एरर है, और लिक्विडिटी की तुलना कर ले इसकी आपस में, ये वो कौन सा बेटर लगता है। कई बार दो एटीएफ एक ही इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन उनके जो खर्च है ना, वो जो प्रदर्शन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है इनके, थोड़ा सा वो थोड़ा ध्यान दे देना, वो थोड़ा एनालाइज करना पड़ सकता है इसमें। इसलिए आंख बंद करके नहीं, बल्कि तुलना करके निवेश करना चाहिए अपने को इसके अंदर। आईसीआईसीआई का यह फंड भी जो टेक और एआई कंपनियों को लगभग डाइवर्सिफाइड करता है ये, है ना। चलो अब तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प है मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ। अब आप सोचेंगे कि यह तो S&P 500 टॉप 50 है, इसमें एआई कैसे आएगा। समझिए कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसमें। जो S&P 500 की टॉप 50 कंपनियां ज़्यादातर टेक, क्लाउड और चिप और एआई से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनियां हैं। एआई क्रांति का सबसे ज़्यादा बड़ा जो बड़ी कंपनियों को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जो इनको सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा, क्योंकि इनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारी पूंजी होती है। इसलिए यह ईटीएफ अप्रत्यक्ष रूप से एआई थीम को कवर करता है। यह उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो लोग होते हैं थोड़ा संतुलित और थोड़ा स्थिर विकल्प चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एआई थीम पर जो केंद्रित ईटीएफ होता है उसकी बात करते हैं। जो एआई थीम की केंद्रित ईटीएफ की है, जो चौथा विकल्प है अपना इस पे ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ। ग्लोबल एक्स इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ यह विशेष रूप से एआई और रोबोटिक्स से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड डेटा एनालिटिक्स और सेमीकंडक्टर कंपनियां शामिल होती हैं। यह थीमेटिक ईटीएफ है, थीमेटिक ईटीएफ है ये, इसलिए इसका उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर एआई सेक्टर में तेजी आती है तो यह तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन गिरावट आती है तो थोड़ा सा जोखिम भी इसमें अधिक होता है। पांचवा है जो अपना रहता है राउंड हिल जनरेटिव एआई एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ। यह जनरेटिव एआई पर केंद्रित है, ये भी केंद्रित एआई पर केंद्रित है। यानी वह एआई जो कंटेंट, इमेज, कोड और डेटा जनरेट करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में जनरेटिव एआई ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस ईटीएफ में उन कंपनियों को शामिल किया भी जाता है, जो ऐसी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी के विकास में अग्रणी है, बिल्कुल आगे बढ़ी हुई है बिल्कुल इस कंपनी में। यह हाई ग्रोथ लेकिन हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले अपनी जो जोखिम क्षमता है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है, उसको जरूर समझ लेना। अब समझते हैं कि इन पांचों विकल्पों में निवेश की रणनीति क्या है, मतलब किस जो नियम है, जो रणनीति है वो किस तरीके से बनाई जाए इसमें। अगर आप सुरक्षित और संतुलित दृष्टिकोण चाहते हैं तो नैस्डैक आधारित ईटीएफ चुन सकते हैं। अगर आप थीम पर केंद्रित हैं तो, और जो आप आक्रामक रणनीति भी है आपकी अपनाना चाहते हैं तो उसमें तो AIQ या चैट जैसे थीमेटिक ईटीएफ पर विचार कर रहे हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं आराम से। जो AIQ या जो चैट जैसी थीमेटिक ईटीएफ है ना, उस पर विचार कर सकते हो आप। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पूरा पैसा एक ही ईटीएफ में लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग ईटीएफ में बांट दें। लंबी अवधि का जो नज़रिया है वो जरूरी होता है इसमें। एआई अभी शुरुआती चरण में है, आने वाले 5 से 10 साल में ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का उपयोग कई गुना बढ़ेगा। दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है, वैसे ईटीएफ वगैरह आप इसमें ज़रूर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसलिए वह जो है ना, इसका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया रहेगा इसमें, अगर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है तो घबराने के बजाय एसआईपी के जरिए औसत लागत कम करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। इसमें अभी एसआईपी करिए ना, जरूर एकदम डाल देना है, मंथली डालिए इसमें, आप वीकली डालिए अपने। जो रिस्क फैक्टर भी इसको जो जो अपना रिस्क फैक्टर होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है, जरूर समझिए। जो विदेशी ईटीएफ में करेंसी रिस्क जो होता ही है वो तो होता ही होता है। देखो डॉलर कमजोर हुआ तो रिटर्न पर असर पड़ जाएगा इसके। दूसरा जो टेक सेक्टर में वैल्यूएशन है अक्सर ऊंचा होता है, अगर कमाई उम्मीद से कम रही तो गिरावट भी तेज हो सकती है इसके अंदर। इसलिए पोर्टफोलियो में संतुलन रखें, टैक्सेशन पर भी थोड़ा ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ पर टैक्स नियम घरेलू इक्विटी से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। जो वर्ल्ड लेवल चलता है थोड़ा टैक्स रणनीति और अलग होती है इसमें। लंबी अवधि और छोटी अवधि जो के टैक्स नियम समझकर ही इसमें निवेश करना, भी स्मॉल टर्म और लॉन्ग टर्म को देखकर, ठीक है ना। अंत में यही कहूँगा कि एआई भविष्य की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अंधाधुंध निवेश समझदारी नहीं है। रिसर्च करें, अपने लक्ष्य को तय करें, जोखिम क्षमता समझें और फिर इसके बाद ही निवेश करें। अगर आप जो अपना रेगुलरली कंसिस्टेंसी जो निवेश और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे तो एआई थीम आपके पोर्टफोलियो को नई दिशा भी दे सकती है इसमें। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।